हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने लॉजिकल कनेक्टिव स्टार्ट किए। तो उसमें फर्स्ट कंजक्शन, सेकंड डिसजंक्शन, आज जो स्टार्ट करेंगे वो नेगेशन। तो फर्स्ट कंजक्शन, कंजक्शन मीन्स इफ पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स कनेक्टेड बाय वर्ड एंड देन द रिजल्टिंग कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज कंजक्शन ऑफ पी एंड क्यू। सिंबल ऑफ पी एंड क्यू, दिस इज इंटरसेक्शन इन सेट थ्योरी। तो उसका ट्रूथ टेबल कल हमने स्टडी किया है, टी टी एफ एफ, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो पी कंजक्शन, क्यू मीन्स पी एंड क्यू। तो इसमें दो कंपोनेंट स्टेटमेंट पी एंड क्यू, अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका आंसर ट्रू आएगा, पी एंड क्यू इंटरसेक्शन। तो अगर इसमें से एक भी स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो ट्रूथ टेबल में उसका आंसर फॉल्स है। तो ये ट्रूथ टेबल कंजक्शन का है, पी एंड क्यू। और डिसजंक्शन मींस if two statements p and q connected by the word or, then the resulting statements p or q is called as a disjunction of p or q. So p or q symbolic form है, so this is symbolic form of p or q, and truth table of p or q is so p q p or q. So here two सब component statement p and q. So अगर इसमें दो स्टेटमेंट से सब स्टेटमेंट, इसमें से एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो p और q का आंसर ट्रू आ रहा है, अदरवाइज फॉल्स। सो t t ट्रू, ट्रू और फॉल्स मींस आंसर ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू। अगर दोनों स्टेटमेंट कंपोनेंट स्टेटमेंट अगर फॉल्स आ रहा है तो p और q तो फॉल्स। ये ट्रूथ टेबल है पी एंड क्यू, और ये सेकंड ट्रूथ टेबल है पी और क्यू का। सो पी एंड क्यू में ओनली पी एंड क्यू इज ट्रू व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स पी एंड क्यू आर ट्रू, अदरवाइज ऑल स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। इन आवर टेबल पी और क्यू ओनली फॉल्स व्हेन बोथ स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, अदरवाइज ऑल आर ट्रू। मीन्स अगर उसमें से एक भी स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो आपका आंसर ट्रू आएगा। आज थर्ड पॉइंट है नेगेशन। सो नेगेशन मीन्स डिनाइड इन असर्शन। So negation means denial in assertion of any statement is called as negation. So symbol is, this is a symbol of negation, means negative statement of any statement, that is called as a negation. So first example, 2 is even number. So first statement is 2 is even number. Then negation of p. So the word starts from not, or 2 is not an even number. So negation of p is 2 is not an even number. So this is called negation of given statement p. So second example, तो इसमें नेगेशन में जो नेगेशन करना आपका जिस स्टेटमेंट का, तो वो स्टेटमेंट आप इट इज नॉट द केस दैट, इस वर्ड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, इट इज नॉट द केस दैट, और सेकंड इट इज फॉल्स दैट, और थर्ड इट इज नॉट ट्रू दैट। जो गिवन स्टेटमेंट है उसका अगर आपको नेगेशन करना है तो एक 3 ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो इसमें से एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं नेगेशन अगर करना है। तो फर्स्ट है इट इज नॉट द केस दैट, अगेन आपका गिवन स्टेटमेंट। तो सेकंड सेंटेंस है इट इज फॉल्स दैट एंड गिवन स्टेटमेंट, और थर्ड इट इज नॉट ट्रू दैट मींस नेगेशन ऑफ गिवन स्टेटमेंट। सो सेकंड एग्जांपल, हम इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करके स्टार्ट करेंगे। तो सेकंड, ही इज ऑनेस्टी,
given statement is he is honest. So negation of P is it is not the case that he is honest. It is not the case that he is honest. Means negation P. तो अगर सेकंड ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज करना है, इट इज फॉल्स दैट ही इज ऑनेस्ट. थर्ड नेगेशन ऑफ पी, इट इज नॉट ट्रू दैट he is honest. तो इसका मीनिंग है आपका अगर जो स्टेटमेंट आपको दिया है उसका अगर नेगेशन लेना है तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं. इसमें से इट इज नॉट द केस दैट, इट इज फॉल्स दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट और बिटवीन सेंटेंस नॉट यूज कर सकते हैं. तो एक्सरसाइज 1.3 First example, exercise 1.3. First statement, all men are animals. All men are animals. तो उसका नेगेशन करना है. तो नेगेशन ट्रूथ टेबल नेगेशन का है. अगर P स्टेटमेंट है, गिवन स्टेटमेंट, तो नेगेशन ऑफ P मीन्स अगर P स्टेटमेंट ट्रू है तो नेगेशन ऑफ P फॉल्स आएगा. अगर गिवन स्टेटमेंट फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ P मींस ट्रू ऑपोजिट ऑफ गिवन स्टेटमेंट. तो T का नेगेशन F फॉल्स आ रहा है, फॉल्स का नेगेशन T आ रहा है. दिस इज ट्रूथ टेबल ऑफ नेगेशन. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल मेन आर एनिमल्स. तो इसका दिस इज अ P गिवन सेंटेंस दैट ऑल मेन आर एनिमल्स. देन नेगेशन ऑफ P इज it is false that all men are animals. So this is negation of P. Or you can write it is the not case that all men are animals, or using it is not true that all men are animals. So second example, -3 is natural number. This is given statement P, -3 is a natural number. Therefore negation of P means -3 is not a natural number. इसका negation of -3 is not a natural number. means not यूज करके आप इसका नेगेशन कर सकते हैं. या इट इज फॉल्स दैट -3 इज नेचुरल नंबर. और यू कैन राइट इट इज नॉट द केस दैट -3 इज नेचुरल नंबर. और थर्ड, 2 plus 3 not equal to 5. Given statement P, 2 plus 3 not equal to 5. The negation of P is 2 plus 3 equal to 5. Simple. Now second question है exercise 1.3 में. Write truth value of negation of each of following statement. Write truth value. Write truth value of negation of
each of following. मीन्स जो स्टेटमेंट आपको दिया है उसका नेगेशन लेना है, नेगेशन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग नेगेशन लेना है और उसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है, राइट ट्रूथ वैल्यू ऑफ नेगेशन ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग. फर्स्ट एग्जांपल √5 is an irrational number. √5 is an irrational number. Actually this is true statement, but write negation of this statement first, negation of each of following. So this is P statement, or negation of P is √5 is not an irrational number. This is negation of P. √5 is not an irrational number. तो write truth value. तो इसका truth value लिखना है √5 is not an irrational number. Actually √5 is irrational number. Therefore truth value is false. So truth value of this negation of P is false. So second example, for every x belongs to n, x plus 3 less than 8. Second example, for every x belongs to n, x plus 3 less than 8. This is given P statement. Second example, P for every x belongs to n, x plus 8 less than 8. So negation of P is for every x not belongs to n, x plus 3 less than 8. So natural number means starting from 1, 2, 3 up to n natural numbers. So for every x not belongs to n means x is equal to 0 or x is equal to less than 0. So x is equal to 0 means 0 plus 3 less than 8. So this is negation of P, and truth value of negation of P is, so x value of x is 0 or less than 0 means अगर x is equal to 0 ले रहे हैं तो 0 plus 3, so 3 हो रहा है, 3 is less than 8 means truth value of this statement is true. Second logical connective is 4, that is conditional statement, or it is called as implication. Conditional statement. So four logical connectives, conditional statement or called as implication. The symbol of implication is right side arrow. If P and Q are two statements connected by group of words, if dash dash then the resulting compound statement, if P then Q is called as conditional statement of P and Q. So symbolic for it is written as P arrow Q. This is called as P implication Q, or P implies Q. Now first example, जो दो स्टेटमेंट्स P और Q सब स्टेटमेंट है, तो ये स्टेटमेंट अगर
if dash dash then इस ग्रुप ऑफ वर्ड से अगर कनेक्ट कर रहे हैं तो दैट स्टेटमेंट इज कंपाउंड रिजल्टिंग स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज ए कंडीशनल स्टेटमेंट और इंप्लीकेशन स्टेटमेंट। तो सिंबॉलिक फॉर्म में P एरो Q और इट इज रेडी एज P implies Q। तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल देयर इज रेन, फर्स्ट P स्टेटमेंट, सब स्टेटमेंट और कंपोनेंट स्टेटमेंट। देयर इज रेन and Q statement is the match will be cancelled। तो इसमें दो स्टेटमेंट दिए, फर्स्ट स्टेटमेंट दोनों सब स्टेटमेंट है देयर इज रेन एंड Q स्टेटमेंट है द मैच विल बी कैंसल। तो ये दोनों स्टेटमेंट को आपको कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना है यूजिंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स इफ देन। The first means if P then Q. So starting with if P statement, if there is rain, if there is rain then match will be cancelled। This is a conditional statement or implication statement। So P implication P implies Q। So using the words if and then, if then, so if there is rain then match will be cancelled। For second example, इसमें P statement है R is rational number R is rational number and Q R is real number। तो फर्स्ट R is rational number, Q स्टेटमेंट है R is real number। So P implies Q और कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना है P arrow Q। दिस इज सिंबल ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। तो फर्स्ट स्टार्टिंग विथ if R is rational number then, so if R is rational number then it is real number or R is real number। So this is a conditional statement। Now fourth, so truth table of conditional statement is P, Q are two statements। So P implies Q। So P true, true, false, false, true, false, true, false। तो truth table for P implies Q। इसमें अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू है तो P implies Q ट्रू आएगा। अगर फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, फर्स्ट स्टेटमेंट सो P अगर ट्रू है और सेकंड स्टेटमेंट Q फॉल्स है तो P implies Q फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू एंड ट्रू। सो आपको इसमें सेकंड जो ट्रुथ टेबल है सो वो केयरफुली चेक कर रहा है। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर ट्रू है, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है तो P implies Q फॉल्स आ रहा है, अदरवाइज ऑल आंसर्स आर इन ट्रू। दिस इज ट्रुथ टेबल ऑफ P implies Q। नाउ फिफ्थ लॉजिकल कनेक्टिव्स। बाय कंडीशनल और डबल इंप्लीकेशन। Symbol is, this is symbol of biconditional or double implication। This or
these both are the symbol of double implication. If and only if, using group of words. If, so definition of biconditional or double implication logical connectives is if P and Q are two statements connected by a group of words, if and only if, then the resulting compound statement if and only if is called as biconditional of P and Q. So this is symbol of biconditional statement. दोनों सिंबल बाइकंडीशनल स्टेटमेंट और डबल इंप्लीकेशन स्टेटमेंट का सिंबल है. सो उसमें डेफिनेशन है, अगर P और Q दो स्टेटमेंट्स है, अगर दोनों स्टेटमेंट ग्रुप ऑफ वर्ड्स इफ एंड ओनली इफ, सो इफ ये वर्ड्स यूज करके आप अगर आप कनेक्शन कनेक्ट किए तो कंपाउंड स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज बाइकंडीशनल ऑफ P एंड Q. इसमें फर्स्ट एग्जांपल, सो फर्स्ट P स्टेटमेंट मिल्क इज व्हाइट. Second statement, the sky is blue. तो इसमें दो स्टेटमेंट है, milk is white and sky is blue. So when two statements P and Q connected by group of words if and only if, then this is called as a biconditional. तो symbol of biconditional Q is this, or this is symbol of double implication. Now the statement of P implication Q is using the words if and only if. So first take P. So P statement is milk is white. After that group of words if and only if the sky is blue. So this is double implication. P biconditional Q means milk is white if and only if the sky is blue. So truth table of this biconditional statement is, so if P and Q two statements, then P double implication Q true true false false true false true false. तो इस बाइकंडीशनल में अगर दो स्टेटमेंट्स ट्रू है तो आपका जो डबल इंप्लीकेशन आ रहा है वो ट्रू आएगा. अगर दोनों का आंसर एक तो ट्रू होना चाहिए, P और Q ट्रू होना चाहिए और P Q दोनों फॉल्स होना चाहिए, तो आपका डबल इंप्लीकेशन ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स. तो ये दो स्टेटमेंट्स P एंड Q, तो दोनों का अगर ट्रूथ वैल्यू अपोजिट आ रहा है, ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू, तो आपका डबल इंप्लीकेशन फॉल्स आएगा. अगर दोनों स्टेटमेंट P एंड Q, तो दोनों अगर ट्रूथ वैल्यूज सेम आ रहे हैं, ट्रू ट्रू और फॉल्स फॉल्स, तो बाइकंडीशनल जो आंसर है वो ट्रू आएगा. दिस इज ट्रूथ टेबल ऑफ बाइकंडीशनल स्टेटमेंट. Exercise 1.4 question first. Write in symbolic form. So write given statement in symbolic form. So first each statement is if triangle is equilateral. So P is triangle is equilateral and Q statement is so triangle is equiangular. Then in symbolic form, so using words if and then means this statement is P implies Q. तो इसमें P सेंटेंस है ट्राइंगल इज इक्विलैटरल और Q स्टेटमेंट है ट्राइंगल इज इक्विएंगुलर. तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इफ डैश डैश देन यूज किया है. तो इफ ट्राइंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज इक्विएंगुलर मींस दिस इज implication statement.
that is P implies Q. This is in symbolic form. So second question, milk is white if and only if the sky is not blue. So here group of words if and only if is used. Therefore this is biconditional or double implication. Means P statement is milk is white. Milk is white, ये फर्स्ट P स्टेटमेंट है, और स्काई इज नॉट ब्लू सेकंड स्टेटमेंट है. तो इसमें P मिल्क इज व्हाइट, तो Q स्टेटमेंट है स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू, और Q स्टेटमेंट है तो स्काई इज नॉट ब्लू, देयरफॉर नेगेशन ऑफ Q मींस P डबल इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q. तो सिंबॉलिक फॉर्म में ये P डबल इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q. तो T स्टेटमेंट है मिल्क इज व्हाइट, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स इफ एंड ओनली इफ यूज किया है. तो इफ एंड ओनली इफ के लिए डबल इंप्लीकेशन. और सेकंड स्टेटमेंट है द स्काई इज नॉट ब्लू, द स्काई इज ब्लू आपका Q स्टेटमेंट हो गया. तो स्काई इज नॉट ब्लू, सो नॉट यूज किया है, देयरफॉर नेगेशन ऑफ Q मींस सिंबॉलिक फॉर्म में P डबल इंप्लीकेशन नेगेशन ऑफ Q. तो ये आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, राइट इन सिंबॉलिक फॉर्म. तो दो स्टेटमेंट्स P एंड Q लेना है, अगर नेगेशन है तो नेगेशन ऑफ Q यहाँ पे लिखना है. तो सेकंड क्वेश्चन, फाइंड ट्रूथ वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग. तो जो स्टेटमेंट आपको दे तो उसका ट्रूथ वैल्यू आपको फाइंड करना है. सो फर्स्ट एग्जांपल है, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7i इज अ रियल नंबर. स्टेटमेंट है इट इज नॉट ट्रू दैट, सो नॉट मींस नेगेशन आ रहा है. सो P स्टेटमेंट है इट इज ट्रू दैट 3 - 7i इज रियल नंबर. तो एक्चुअली 3 - 7i इज इमेजिनरी नंबर. तो P स्टेटमेंट आएगा इट इज ट्रू दैट 3 - 7i इज रियल नंबर. तो अगर इट इज रियल नंबर, 3 - 7 रियल नंबर नहीं है, इमेजिनरी नंबर है, तो ये P स्टेटमेंट फॉल्स आ रहा है. तो नेगेशन ऑफ P इज ट्रू मींस P फॉल्स आ रहा है बिकॉज इट इज ट्रू दैट 3 - 7i इज रियल नंबर. तो P स्टेटमेंट फॉल्स आ रहा है क्योंकि 3 - 7i इमेजिनरी नंबर है. तो नेगेशन ऑफ P ट्रू आ रहा है, इट इज नॉट ट्रू दैट 3 - 7 इज रियल नंबर मींस इट इज नॉट ट्रू मींस 3 - 7 इज इमेजिनरी नंबर. देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ दिस स्टेटमेंट इज T. और सेकंड, neither 27 is a prime number nor divisible by 4. Neither 27 is prime number nor divisible by 4. So this is double implication. So P statement, इसमें P statement आ रहा है 27 is prime number. So first statement है 27 is prime number. The second statement, sub statement है 27 is divisible by 4. दो स्टेटमेंट है इसमें, 27 इज प्राइम नंबर और 27 इज डिविजिबल बाय 4. तो 27 इज प्राइम नंबर, इसका ट्रूथ वैल्यू है, सॉरी फॉल्स. 27 इज नॉट प्राइम नंबर मींस 27 प्राइम नंबर, इसका ट्रूथ वैल्यू है फॉल्स. तो सेकंड स्टेटमेंट 27 इज डिविजिबल बाय 4, तो 27 4 से डिविजिबल नहीं, फॉल्स आ रहा है. दोनों आंसर फॉल्स आ रहे हैं. तो नाइदर 27 इज प्राइम नंबर, तो नेगेशन ऑफ P, नाइदर 27 इज प्राइम नंबर मींस नेगेशन ऑफ P मींस फॉल्स का नेगेशन ट्रू. एंड सेकंड नॉट डिविजिबल बाय 4, 27 नॉट डिविजिबल बाय 4 मींस नेगेशन ऑफ Q आल्सो. तो नेगेशन ऑफ Q मींस ट्रू. तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ रहे हैं, नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q. P और Q फॉल्स आ रहे हैं और नेगेशन ऑफ P और नेगेशन ऑफ Q ट्रू आ रहे हैं. डबल इंप्लीकेशन है, नाइदर 27 इज प्राइम नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4. देयरफॉर P डबल इंप्लीकेशन Q, नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q. P इंप्लीकेशन Q फॉल्स आ रहा है, तो नेगेशन ऑफ P नेगेशन ऑफ Q मींस P डबल इंप्लीकेशन P. तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है.
दोनों स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ रहा है, सेम आ रहा है, तो पी डबल इंप्लीकेशन क्यू आपको ट्रू मिलेगा। अगर दोनों स्टेटमेंट फॉल्स आ रहे हैं डबल इंप्लीकेशन में तो उसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है। अगर दोनों स्टेटमेंट में अपोजिट ट्रूथ वैल्यूज आ रहे हैं, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू, तो डबल इंप्लीकेशन में उसका आंसर फॉल्स आए। तो इसका ट्रूथ वैल्यू है, फाइंड ट्रूथ वैल्यू नाइदर 27 इज प्राइम नंबर नॉट डिविजिबल बाय 4। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट because 27 is not a prime number and also not divisible by 4. So third example, 3 is prime number and an odd number. So P statement, 3 is prime number and second statement, 3 is odd number. दो स्टेटमेंट है इसमें, 3 इज प्राइम नंबर एंड 3 इज ऑड नंबर। तो 3 प्राइम नंबर, सो P ट्रूथ वैल्यू ऑफ P इज ट्रू, 3 इज एन ऑड नंबर, दिस इज आल्सो ट्रू। सो 3 इज प्राइम नंबर, तो इसमें एंड मींस कंजक्शन ऑफ टू वर्ड्स, टू स्टेटमेंट्स। If two statements connected by word and, then that statement is conjunction. Means 3 is prime number and 3 is odd number. The answer is conjunction of P and Q. Therefore, the truth value of P and Q is, the answer of P and Q is true only when both statements true. तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो इसका आंसर, तो इस स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू है ट्रू। तो 3 इज प्राइम नंबर एंड 3 इज आल्सो ऑड नंबर। तो ये एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट किया। इसमें सेकंड क्वेश्चन नंबर 3, सो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।